हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम बलदेव सिंह और आप सभी का एग्रीकल्चर अपडेट चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कृषि पर्यवेक्षक पेपर, जो कि इसका नोटिफिकेशन 2018 में आया था गाइस। उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 3 मार्च 2019 को। इससे पहले वीडियो देखने से पहले आप एग्रीकल्चर संबंधित यदि महत्वपूर्ण पेपर जो कि पिछले सालों में हुए हैं उनको देखना चाहते हो, या फिर एग्रीकल्चर संबंधित और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एग्रीकल्चर संबंधित वीडियोज़ लेक्चर्स आप यदि देखना चाहते हो तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं गाइस कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर, जो कि 3 मार्च 2019 को हुआ था। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं इसका जो पैटर्न है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं गाइस, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं गाइस जीके से, 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से में, ठीक है, हिंदी से आते हैं गाइस। अब हम चर्चा करेंगे इस पेपर के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो है गाइस केला। ओके, पहला क्वेश्चन है इसका उत्पादन, किसका उत्पादन होता है गाइस, केले का। कई क्वेश्चन, कई बार स्टूडेंट आम भी ऑप्शन में आया था, आम को सिलेक्ट करके आए थे। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो गाइस आम है। अब केला देखो बाजार में हर सीजन में अपने को देखने को मिलता है गाइस, ठीक है, तो केला हट उत्पादन ऑटोमेटिक केले का होगा। अब बात करते हैं गाइस, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है, वो है गाइस टमाटर। ओके, अब नंबर तीसरा क्वेश्चन देखो, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है, तो अश्वगंधा इसका आंसर है गाइस। ग्लैडियोलस देखो, ग्लैडियस फूल को क्या कहते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन देखो, ग्लैडियस फूल को क्या कहते हैं, स्पाइक। स्पाइक की लंबी डंडी होती है जैसे, तो उससे फूल लग गया तो चारों तरफ उसे बोलते हैं स्पाइक। ओके, और देखो पांचवा क्वेश्चन, हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था गाइस। ओके, अब नंबर देखो छठा क्वेश्चन, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं, 2 से 4 सची पत्ती अवस्था, ट्यूलिप स्टेज है गाइस, 2 to 4। ओके, ट्यूलिप स्टेज बोलेंगे इसको। अब देखो सातवां क्वेश्चन, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है गाइस, दुर्गापुरा मधु है खरबूजा से। यदि सिंपल मधु पूछे तो वो है तरबूज, मधु मिलन मोहिनी तरबूज की किस्में है, दुर्गापुरा मधु खरबूजा की। अब देखो आठवां, अंगूर में संगाई। संगाई मतलब ट्रेनिंग की विधियों की बात आ गई। ट्रेनिंग की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है, पंडाल विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसे कि बावर सिस्टम भी कहते हैं गाइस। नौवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है, वो है आंसर है गंगानगर व हनुमानगढ़। किन्नू किंग इंटू विलो लीफ का क्रॉस है गाइज, जिसे एच फ्रोस्ट द्वारा विकसित किया गया था। 10वां क्वेश्चन देखिए गाइज, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है, ऑफ शूट के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है गाइज, ठीक है। अब देखो प्रवर्धन की बात करें, यदि ऑफ शूट ऑप्शन में ना हो तो सक्कर इसका आंसर हो सकता है। यहाँ सक्कर भी है और ऑफ शूट स्पेसिफिक वर्ड दे रखा है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा ऑफ शूट। ओके गाइज, अब देखो 11वां, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है, मृग बहार। अनार व अमरूद में गाइज मृग बहार ही ली जाती है राजस्थान के अंदर, कारण जब इसको गाइज इसका फलन है ठंड के अंदर होता है, लगभग नवंबर दिसंबर के अंदर या अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका फलन होता है गाइज, जिससे यहाँ के कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। वर्षा ऋतु में यदि उत्पादन हो गाइज अम्बे बहार है जैसे, इसका उत्पादन गाइज वर्षा ऋतु में होता है फल, तो कीट रोगों का प्रकोप अधिक होगा, तो बेटर कौन सी रहेगी, मृग बहार, ओके, कि जिसका उत्पादन ठंड में देखने को मिलता है। नंबर 12वां क्वेश्चन, अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम। अफ्रीकन की बात करें मैरीगोल्ड कौन सा गाइज, टैगेटस इरेक्टा। यदि फ्रेंच मैरीगोल्ड की पूछता तो टैगेटस पेट्यूला। ओके गाइज, अब बात करते हैं 13वां, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है, तो किचन गार्डनिंग को सघन बागवानी के नाम से जाना जाता है। नंबर 14वां क्वेश्चन देखो, इस पाउडरी मिल्ड्यू कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है, चूर्णी फफूंद। ओके गाइज, ये बेर को भी है, अंगूर की भी गाइज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था RSM SSB बोर्ड के द्वारा। अब देखो सिंदूरी जो वैरायटी हो, सिंदूरी गाइज आम की भी है अनार की भी है, तो डिलीट कर दिया गया इस क्वेश्चन को भी। अब देखो 16वां क्वेश्चन, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, वो है गाइज उत्तर प्रदेश के अंदर। अपने जाते हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर, देखना बहुत अधिक पेड़ खड़े हैं आम के गाइज देखने को मिलते हैं, तो याद रह जाएगा, आप उत्तर प्रदेश का भी गेड़ा लगा के आइए। अब देखो 17वां क्वेश्चन देखो, गुलाब की खेती मतलब ग्रोविंग क्षेत्र में कटाई का समय। अब देखो कटाई कब करते हैं, प्रूनिंग का टाइम गाइज अक्टूबर नवंबर के अंदर इसमें गाइज, इसके अक्टूबर नवंबर में इसकी प्रूनिंग का समय। एक वर्ड होता है ट्रेनिंग, एक होता है प्रूनिंग। ट्रेनिंग करते हैं छोटे पौधों के अंदर, इसको ट्रेन करने के लिए, पार्टी को शेप देने के लिए। यदि पार्टी को शेप बन जाए, शेप बनने के बाद यदि ग्रोथ हो रही है गाइज, फिर भी उसकी शेप है जो मतलब मेंटेन नहीं हो पा रही, तो उस पौधों को फिर काटना पड़ता है, बड़े पौधों को भी, उसको बोलते हैं प्रूनिंग। ट्रेनिंग करते हैं छोटे पौधों को ट्रेंड करने के लिए। ओके गाइज, अब 17वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो 18वें की बात, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है गाइज, वो है अनानास। यदि जेली की बात करता तो अमरूद होता है यहाँ पर। विटामिन सी की बात पूछे, सबसे अधिक विटामिन
विटामिन सी किस में पाया जाता है? 19वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है गाइज? वो है बारबेडस चेरी। इसमें गाइज 1400 mg प्रति 100 ग्राम के अंदर विटामिन सी पाया जाता है बारबेडस चेरी में, और आंवले के अंदर होता है 600 mg। अब देखो 20वां क्वेश्चन क्या है? आम की बोनी किस्म कौन सी है? बोनी किस्म है आम्रपाली, जिससे कि 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है गाइज, जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी यही किस्म यूज़ की जाती है, जिसको सघन रोपण प्रणाली के लिए यूज़ करते हैं गाइज। ओके, 20वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 21वीं। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, इसका ए ऑप्शन इज राइट, अंतर्निहित। अब दैत्याहारी विच्छेद का सही संधि शब्द है गाइज, सी ऑप्शन दैत्याहारी का। ओके, अब देखो 23वां क्वेश्चन, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये है सम, बी ऑप्शन इज राइट। अब देखो 24वां और 25वां क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था गाइज। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अवयवी भाव समास होना चाहिए था गाइज, बट यहाँ पर 25वां इन्होंने डिलीट कर दिया है। 26वां क्वेश्चन, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है गाइज? कर्मधारय समास। 26वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन, पशु पाशुपण का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म में वो है गाइज जानवर, रेत, मूल्य वाला। पशु होता है जानवर, पाशु होता है रेत, और पर्ण का मतलब होता है मूल्य। अब 28वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, ये है निर्जर। अम्बुदी, वारिश, रत्नाकर है, ये इसके पर्यायवाची हैं गाइज सागर के। ओके, अब 28वां हो गया। बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। अब देखो, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, डी ऑप्शन इज राइट। अब देखो 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये है गाइज निहारिका, बी ऑप्शन इज राइट। 31वें क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था गाइज। अब देखो 32वां क्वेश्चन, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही संबंध है। सब लोगों से संबंध रखने वाले व्यक्ति गाइज वो है सार्वजनिक, मतलब कहने का पब्लिक की बात कर रहे हैं, है ना? पब्लिक ही होता है, पब्लिक के लिए, सभी के लिए यूज होता ही है। अब देखो 33वां क्वेश्चन, डिप्यूटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है, इसका उत्तर है प्रतिनियुक्ति। 34वां देखो, बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है? अब देखो, बहुत ही कठिन कार्य करना का अर्थ क्या है? कौन सा मुहावरा? 34वें क्वेश्चन में देखिए, ए ऑप्शन इज राइट। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना। संस्कृत पढ़ना कोई इजी भाषा नहीं है, ऐसे नहीं हिंदी की तरह पढ़ते जाओगे। संस्कृत पढ़ना उसका अर्थ समझना बहुत ही मुश्किल है गाइस, तो लोहे के चने चबाने के समान है। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई ठीक है, कोई आसान काम नहीं है ये। अब देखो 35वां क्वेश्चन, बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगड़ा भी गया। बेल तो गया ही गया, 9 हाथ का पगड़ा भी साथ में गया, मतलब सब कुछ गया, मतलब घाटा बढ़ गया, तो सी ऑप्शन राइट, बहुत बड़ा घाटा होना। ओके गाइज, अब 35वां क्वेश्चन हो गया। बात करेंगे अपने 36वें क्वेश्चन की, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? गो है गाइज लीचिंग मेथड के द्वारा, निस्पंदन विधि के द्वारा लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। लीचिंग मेथड क्या होता है? भी आप पानी छिड़कते हैं तो लवण भूमि में जाते हैं अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं लीचिंग मेथड। यदि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रसायन नहीं है गाइज जिससे कि लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है, लीचिंग इज ए बेस्ट मेथड, आई होप, ठीक है, आई होप कि सही, डेफिनेटली लीचिंग इज ए बेस्ट मेथड है गाइज। ओके, अम्लीय मृदा की बात करें, चूना का छिड़काव करते हैं, क्षारीय की बात करें तो उसके जिप्सम का छिड़काव करते हैं गाइज, पर लीचिंग के अंदर निस्पंदन वाली प्रक्रिया आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, पानी जिससे कि लवण नीचे की तरफ चले जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? डी ऑप्शन इज राइट। 37वें क्वेश्चन के अंदर देखिए, लंबे समय या 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। अब क्ले कणों का साइज पूछ रहा है गाइज, वो होता है 0.00 mm से कम, ए ऑप्शन इज राइट। 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट ओवर की तुलना की अम्लता कितनी होती है? वो होती है गाइज 110। अब देखो 40वां क्वेश्चन क्या है, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? गई जो अम्लीय मृदा में उपयुक्त होगा रॉक फास्फेट, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होगी तो ही तो इसका यूज अम्लीय में होगा। ओके गाइज, 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? इकोरियम इंटिबस इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन 41वां। ओके गाइज, अब बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की, ठीक है, कम सान्द्रता में एट्रोजन का छिड़काव डैश प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के रूप में कार्य करता है गाइज। क्या शुष्क खेती के अंदर इनका यूज करते हैं? जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाले रसायन का यूज शुष्क खेती के अंदर किया जाता है, ठीक है गाइज, तो डी ऑप्शन इज राइट। रंध्र बंद करने वाला स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं 43वां क्वेश्चन, आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन कौन सा गाइज? वो है थायोयूरिया। अब देखो 44वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रकार की उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? अब देखो बात कर रहे हैं निर्यात की। अब निर्यात तो देखो फास्फोरस भी अपने निर्यात
नहीं करते हैं गाइज, ठीक है। कहाँ भेजेंगे बाहर, नहीं भेज रहे ना, पोटास भी नहीं भेज रहे हैं तो नत्रजन भेज सकते हैं, आई होप, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गाइज, ठीक है, नत्रजन होगा इसका आंसर। कारण क्या है, फास्फोरस और पोटास तो भारत वाले खरीदते हैं विदेशों से, निर्यात नहीं करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका ए आंसर होना चाहिए, होगा तो। अब देखते हैं 45वां क्वेश्चन, सिंगल सुपर। अब देखो 44वें के द्वारा बात करें, फास्फोरस अपने मोरक्को देश से खरीदते हैं, पोटास अपने कनाडा से खरीदते हैं गाइज, ठीक है। ये तो खरीद रहे हैं, अपने आयात कर रहे हैं, यहाँ बात निर्यात की हो रही है, तो नत्रजन होना चाहिए। 45वां क्वेश्चन देखो, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है, वो होता है गाइज 12%, ठीक है। अब देखो 46वां क्वेश्चन, राजमा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। राजमा की फसल के लिए संस्तुत नत्रजन की मात्रा केजी प्रति हेक्टर कितनी है गाइज, वो है 110 से 120 केजी प्रति हेक्टर। अब देखो 47वां, ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध गाइज धान की फसल से है, ओके, ब्राउन मैन्योरिंग। अब देखो 48वां क्वेश्चन, 1 हेक्टर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है कितना, 1 लाख लीटर के बराबर गाइज ये होता है, ये होगा 48वां क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं 49वें क्वेश्चन की, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाता है गाइज, क्या कहलाता है, शाखा का निकलना। अब 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम वर्तमान दूरी होनी चाहिए, वो होती है गाइज, अब 400-200 मीटर होती है, आधार बीज के लिए 400 मीटर होती है, प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर होती है। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु यहाँ पर किसकी बहुत बात कर रहा है, प्रमाणित बीज की, तो आंसर इज 200 मीटर। जियामेज एवर्टा इज द बॉटनिकल नेम हो, जियामेज एवर्टा गाइज पॉपकॉर्न को बोलते हैं। यह 51 का क्वेश्चन। अब बात करते हैं 52वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है गाइस, ये क्वेश्चन आम है, बहुत ही एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब देखो 53वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अमनालिका शरण डैश डैश इसकी बढ़ती अवस्था है, किसकी बढ़ती अवस्था है, ये रेल शरण की। अब बात करते हैं 54वें क्वेश्चन की, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं को स्फीत बनाए रखता है, वो है गाइज पोषक तत्व कौन सा, वो है पोटेशियम। अब देखते हैं 55वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है सहचर फसलों का, ओके गाइज, 55 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अपने 56वें क्वेश्चन की, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम नहीं करते गाइज, एंथ्रेक्स के अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। पशु के संबंधित क्या है, पशु रोग किससे होते हैं, वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, या फिर उपभोक्ता संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब देखो 3-4 क्वेश्चन पुट किए गए हैं, देखो सिक्वेंस वाइज ही आगे देखते हैं, आगे किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, वो बीमारी है गाइज एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स। अब देखो 57वां क्वेश्चन, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, वो होगा मैस्टाइटिस, या जिसको थनैला रोग से नाम से भी जाना जाता है। अब देखो 58वां क्वेश्चन, गाय को दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है, वो होगा कैरोटीन, ओके। अब देखो 59 क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है गाइज, करनाल हरियाणा के अंदर, जिसकी स्थापना 1923 को हुई थी गाइज। अब देखो 60वां क्वेश्चन, दूध में उपस्थित वसा का किस विधि के द्वारा पता लगाया जाता है, वो है गाइज गर्बर विधि, ओके। अब देखो 61वां क्वेश्चन, फैट एंड SNF। अब देखो टोंड दूध में, सॉरी 61वां क्वेश्चन देखो हिंदी में पढ़ रहे हैं, टोंड दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा होती है। अब टोंड मिल्क क्या होता है गाइस, जब देखो भैंस के दूध के अंदर फैट अधिक पाई जाती है, और इस फैट को कम करने के लिए इसमें स्किम्ड मिल्क, सपेटा दूध या फिर पानी मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्या इसके अंदर वसा की मात्रा कम हो जाती है। उसी मिल्क को टोंड मिल्क बोलते हैं, या फिर डबल टोंड, जिसके अंदर वसा की मात्रा कम होती है। डबल टोंड के अंदर ये नहीं भी 3 की 6% होगी वसा की मात्रा, नहीं गाइस, इसके अंदर 1.5% होती है डबल टोंड के अंदर, और टोंड के अंदर 3% फैट पाई जाती है। जो फैट कम पाई जाती है उसी को टोंड और डबल टोंड बोलते हैं। टोंड दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा होती है गाइस 3% व 8.5%। ए ऑप्शन इज राइट उत्तर गाइस, ठीक है। अब देखो 62वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बेड में समागम क्रिया को कहते हैं गाइस, उसे कहते हैं टपिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक सारणी है, इसी में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अविकालीन नस्ल है गाइस, ये नस्ल है किसकी, भेड़ की। अब देखो 64वां क्वेश्चन, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है गाइस ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जिससे कि मधुमेह रोग में इसका यूज़ होता है गाइस। और देखो 65वां क्वेश्चन, रट और मस्त, ठीक है, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है, ये होता है ऊँट के अंदर। अब देखो 66वां क्वेश्चन, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है। अब देखो क्वेश्चन आ रहे हैं ना रोगों में से, सिंपल पूछ रहे हैं किन किन रोग, मतलब कारण क्या है रोग का, जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटा जो है कोई, या फिर उपभोज्य संबंधी है। देखो 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है गाइस, वो है जीवाणु। अब देखो मिल्क फीवर, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है उपापचयी
ही संबंधी है। ठीक है गाइज। अब देखो 68वां क्वेश्चन, FMD रोग है ना जो पशुओं में खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी का कारण है गाइज वायरस, और रिंडरपेस्ट भी वायरस से ही होता है गाइज। अब देखो 69वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है, वो है नागौरी। अब देखो 70वां क्वेश्चन, वयस्क गाय का स्थायी दंतसूत्र क्या है, दंतसूत्र क्या है इसका, सीधा याद रखना 0033 0033 बटा में 4033। ICPM का मतलब होता है गाइज इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर दांतों की यहाँ पर बात की जा रही है गाइज। अब देखो 71वां क्वेश्चन, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है, वो है गाइज कौन सी नस्ल है भैंस की, वो है बदावरी। लगभग 13% वसा की मात्रा इसमें पाई जाती है। अब 72वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, वो है राठी, सभी को पता ही है गाय की नस्ल है। अब देखो 73वां क्वेश्चन, हंस्याकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है, हंस्याकार मतलब शिकल सेब कह लो या दरातीनुमा बोल लो, ये है गाइज सुरती नस्ल। 74वां क्वेश्चन देखो, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, वो है जमुनापरी। ओके गाइज। अब 75वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूम, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है गाइज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 76वां नंबर क्वेश्चन है, अब पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, इनका संबंध है ब्लू पोट्री से। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा, वो है वीर दुर्गादास राठौड़ का। अब देखते हैं गाइज 78वां क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, वो है गाइज दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। सी ऑप्शन इज राइट। अब देखो 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है, वो होता है अग्नि नृत्य, जो कि ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है और आग पर ये नाचते हैं गाइज। ठीक है, और ये कतरिया से बीकानेर के अंदर है ये संप्रदाय जो है इनकी। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज 80वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है, वह गाइज बीकानेर, और जैसलमेर में भी रमत का आयोजन होता है वैसे। तो 81वां क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो वह हुआ बिजोलिया आंदोलन। ये सबसे बड़ा आंदोलन है, किसान आंदोलन है सबसे बड़ा आंदोलन भी बिजोलिया आंदोलन ही है। सी ऑप्शन इज राइट 81वें का। अब देखते हैं 82वां क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो है गाइज सी ऑप्शन जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन। अब देखते हैं 83वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी गाइज। संत गुण सागर 84वां क्वेश्चन देखो, संत गुण सागर वह नाम माला किस संत द्वारा रचित है, यह है दादू जी के द्वारा रचित है गाइज। 85वां क्वेश्चन देखते हैं आगे, देखो नदियों को सम्मिलित करना है। अब देखो लूणी नदी, बेड़च नदी, सोम नदी, माही नदी, इनका उद्गम स्थल है, इनको मिलाना है, तो इसका बी ऑप्शन इज राइट। अब देखो सोम, देखो जैसे लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ियों से, तो ए का तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा होगा। अब बी का पहला बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, सोम नदी निकलती है बीचा केडो की पहाड़ी से। ओके गाइज, इसी प्रकार बी ऑप्शन इज राइट। 86वां देखो, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है, वो है गाइज संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 87वां क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, सांसी जनजाति की ये शाखाएं हैं। अब 88 क्वेश्चन देखो गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, वो है गाइज पिछोला झील। ठीक है, अब 89 क्वेश्चन, पुरुष द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, निम्न में से वो है मुर्गियां, बी ऑप्शन इज राइट। अब देखो 90वां क्वेश्चन, चोंप नामक आभूषण का संबंध है, ये दांत का आभूषण है। ओके गाइज, अब देखते हैं 91 गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं, गमेती बोलते हैं जो भील जनजाति के नेता होते हैं उन्हें गमेती के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं 92वां क्वेश्चन, 92 कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है, यह है कुंभलगढ़ का। ओके गाइज, 93 देखते हैं, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोधपुर। आखिरी पूछे वो भी जोधपुर के अंदर। काजरी की स्थापना 1959 के अंदर हुई थी गाइज। 93 हो गया। अब देखते हैं 94, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है गाइज, वो है गायन। अब देखते हो 95 क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युगम को छांटिए। अब असंगत को छांटना है, 3 तो संगत हैं, एक असंगत होगा। अब देखो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर है, चंद्रभागा मेला भी झालावाड़ के अंदर, हाथी महोत्सव जयपुर में है, बट ऊत महोत्सव जैसलमेर नहीं गाइज बीकानेर के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो 96, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, वो होती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। 96 क्वेश्चन की बात हो रही है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो यहाँ पे ये है कहाँ पर, प्रतापगढ़ के अंदर है ये वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये सीता माता से संबंधित है। कहते हैं कि यहीं पर सीता माता ने लव है कुश को जन्म दिया था। 96 हो गया। अब देखो 97, राजस्थान के लंगूरिया गीतों का संबंध है गाइस केला देवी से।
अब 98 क्वेश्चन, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला अलवर जिले में स्थित है। अब देखो 99 चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? वो है गाइस झालावाड़। और लास्ट क्वेश्चन इसका जो 100वां, नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूटेड एट राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर गाइस? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ, अब DRMR के नाम से इसको जाना जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ये है गाइज सेवर भरतपुर के अंदर 1993 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी गाइज। ओके, ये क्वेश्चन हो चुके हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, अपने 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा आप और भी जो एग्ज़ाम, ठीक है, जो WO का हुआ चाहे ACF का हुआ, आप एग्ज़ाम देखने के लिए इसका भी पेपर देख लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप एग्रीकल्चर संबंधित देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, बाय बाय।